हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भानु सर आपका पुनः स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल भानु सर एकेडमी पे। आज हम लोग चर्चा करेंगे किसी टॉपिक पे नहीं, किसी विषय पे नहीं, बल्कि आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे अभी एसएससी जीडी के कट ऑफ पे। जी हाँ, अभी आप लोगों ने एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दिया था, जिसका ऑफिशियल आंसर की एसएससी ने जारी कर दिया है। तो आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे एसएससी जीडी के बनने वाले कट ऑफ पे, यानी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसके बारे में हम लोग आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। अगर हम बात करें कट ऑफ की, तो मुख्यतः ये कट ऑफ कई चीज़ों पे डिपेंड करता है। जैसे कि हम बात करें कट ऑफ की, तो कट ऑफ का जो मुख्यतः अनुमान हम कर सकते हैं वो हम लगा सकते हैं मुख्यतः नंबर ऑफ वैकेंसीज के आधार पे और एग्ज़ाम के लेवल के आधार पे, यानी जो हमारा एग्ज़ाम हुआ उसका लेवल कैसा था और नंबर ऑफ वैकेंसी। तो इस बार चूंकि एसएससी जीडी की वैकेंसी लगभग 46,000 के आसपास, यानी 46,000 से अधिक पोस्ट थे इस बार, यानी हम कह सकते हैं कि इस बार पदों की संख्या काफ़ी अच्छी खासी थी। तो उनके आधार पे यदि हम बात करें इस बार के कट ऑफ की, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो हमने जहाँ तक कहा कि इस बार 46,000 से अधिक वैकेंसीज आपकी एसएससी जीडी की रही और लगभग 54 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म आवेदन किया था। अब हम बात करें पिछली बार की अपेक्षा, तो पिछली बार की अपेक्षा इस बार कम अभ्यर्थियों ने आवेदन भी किया था, जबकि सीटों की संख्या भी पिछली बार की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा थी। तो अगर हम बात करें इस बार के एक्सपेक्टेड कट ऑफ, यानी अगर इतने मार्क्स यदि आपके बन रहे हैं तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी प्रारंभ कर सकते हैं, या आप आशावान रह सकते हैं कि आपको अगले चरण में आमंत्रित किया जाएगा। तो जैसा कि आपको पता था कि इस बार 80 क्वेश्चन थे और 60 मिनट आपको समय मिला था, और ये फैक्टर काफ़ी हद तक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि समय मात्र 1 घंटा और 80 क्वेश्चन। बहुत सारे अभ्यर्थी जिन्होंने तैयारी की थी, पेपर दे के आ रहे थे, बोलते थे सर हमारा क्वेश्चन छूट गया। तो उसका कारण था कि जो समय था वो काफ़ी कम और क्वेश्चन की संख्या, पीछे क्या होता था तो 100 क्वेश्चन होते थे जिसके लिए 90 मिनट का समय मिलता था। तो लगभग अच्छा खासा समय मिल जाता था अभ्यर्थी को और वो आसानी से सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाता था। लेकिन चूंकि इस बार पैटर्न नया था तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा बहुत सारे अभ्यर्थियों को। हाँ, उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी रहे जिन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन अधिकतर अभ्यर्थी ऐसे रहे जिनको समय की कमी महसूस हुई, यानी इस एग्जाम में उनको समय की कमी महसूस हुई। तो आइए हम बात करते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है एसएससी जीडी के अगले चरण के लिए। तो हम बात करते हैं, अगर इसके अगले बिंदु पे हम बात करें, चर्चा करें, तो यदि हमने कहा आपके सामने कि यदि आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी प्रारंभ कर सकते हैं, यानी अगले चरण की तैयारी आप प्रारंभ कर सकते हैं, आशावान रह सकते हैं कि आपको अगले चरण में और यहाँ तक कि फाइनल में भी आपको चांस मिलेगा। तो आइए एक बार नज़र दौड़ाते हैं और बात करते हैं कि यदि आपके कितने नंबर तक प्राप्त हो रहे हैं या कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं तो आपके चांसेस बनते हैं। अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी की, तो अगर जनरल कैटेगरी में किसी स्टूडेंट के 106 नंबर से लेकर के 110 नंबर, यानी हम नॉर्मल एक तरह से एवरेज की बात करें, तो अगर आप 55 क्वेश्चन तक सही करके आए हैं, यानी आपके काटपीट के यानी निगेटिव मार्किंग को हटा करके, और देखा जाए तो अगर 55 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको मौका मिलेगा अगले चरण में। यही हम अगर EWS की बात करें और OBC की बात करें, तो पीछे के एग्जाम्स में देखा गया है कि EWS और OBS में बहुत ज़्यादा अंतर होता नहीं, OBC में बहुत ज़्यादा अंतर होता नहीं। तो हम यहाँ पे बात करें तो अगर आप EWS के स्टूडेंट कैटेगरी में हैं तो आप 102 से लेकर के और 105 नंबर्स के बीच यदि नंबर प्राप्त कर रहे हैं, यानी एवरेज हम बात करें तो अगर 52 क्वेश्चन तक आपके करेक्ट हो रहे हैं, सही हो रहे हैं, तो आपको अगले चरण में उम्मीद है कि मौका मिलेगा। वहीं OBC की बात करें तो यदि आपके 103 से लेकर के और 106 नंबर तक, यानी एवरेज बात करें तो 53 क्वेश्चन तक यदि आपके सही हो रहे हैं तो आपको अगले चरण में उम्मीद रखनी चाहिए। और यदि आप एससी के कैंडिडेट हैं तो आपको 90 से लेकर के 96 नंबर के मध्य, यानी एवरेज एक तरह से कह लीजिए कि अगर 47 क्वेश्चन 47 क्वेश्चन सही है तो आपको उम्मीद रख सकती है। उसके बाद यदि हम एसटी की बात करें, यदि आपके नंबर 86 से 90, यानी एवरेज एक बात करें तो 44 क्वेश्चन के आसपास यदि आपके सही हो रहे हैं तो आप उम्मीद रख सकते हैं।
चूँकि हमने बहुत सारे अभ्यर्थियों से जिन्होंने एग्ज़ाम दिया या ऑफलाइन हमारी क्लास में क्लास किए थे, उनसे हमने आंकड़े पूछे और उनके आधार पे हमने ये बातें आपके सामने प्रस्तुत की हैं। अगर हम दूसरे थोड़ी बात करें तो इस जो अनुमान एक व्यक्त किया गया है एक्सपेक्टेड कट ऑफ का, इसमें आप प्लस माइनस 2 या 3 क्वेश्चन ऊपर या नीचे मान सकते हैं। यदि 1-2 नंबर ऊपर या 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो रहे हैं तो अभी इस उम्मीद में रह सकते हैं। तो आप सभी उम्मीद बनाइए कि हमारा जो एसएससी जीडी का कट ऑफ रहे इसके नियर अबाउट ही रहे, और ये मुख्यतः इस बार इतना रहने का चांसेज है। उसके कई कारण हैं कि वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज इस बार ज़्यादा है। उसके अलावा जो 80 क्वेश्चन 60 मिनट में करने थे वो बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आप इसके आधार पे अपने नंबर को एसएससी जीडी के आंसर की से आप अपने क्वेश्चन और नंबर्स को मैच कर लीजिए, और यदि इतने आपके नंबर बन रहे हैं तो आप आशावान रखिए, उम्मीद रखिए कि आपको अगले चरण में मौका मिलेगा। धन्यवाद।